Hey guys, what's up? So today we will be talking about Khargone district. All right. Before this, we have completed Khandwa. So without wasting time, let's move on to the map of Madhya Pradesh and देखेंगे खरगोन कहाँ पर है, राइट? तो ये है खरगोन साउथ में, जिसकी बॉर्डर लगती है महाराष्ट्र से फ्रॉम दिस साइड. ओके. अब सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ कि एक एरिया हुआ करता था जिसका नाम था निमाड़. ठीक है, निमाड़ नाम था, एक एरिया हुआ करता था, ये पर्टिकुलर एरिया था निमाड़, राइट. उसके बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. तो जो वेस्ट साइड का था ये बन गया वेस्ट निमाड़. कौन सा? ये पर्टिकुलर एरिया. और जो आई शो यू प्रॉपरली, राइट. तो ये जो वेस्ट साइड का है ये है वेस्ट निमाड़ और ये है ईस्ट निमाड़. ठीक. तो जो वेस्ट निमाड़ है वो आगे जाके क्या हो गया? खरगोन हो गया. और जो ईस्ट निमाड़ है जो वो क्या हो गया? खंडवा हो गया, राइट. तो इस तरीके से खंडवा एंड खरगोन बने हैं. लेटर ऑन बाद में फिर बुरहानपुर जो है खंडवा से निकाल के फिर अलग से बना दिया गया था. एंड बड़वानी जो है ये खरगोन से निकाल के अलग से बना दिया गया था. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी डन. अब मैप पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमको देखनी है वो क्या है अभी, बिकॉज प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विथ खरगोन, तो हम देखेंगे कि इसकी बॉर्डर्स किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं, है ना. तो दिस इज बुरहानपुर से लगती है, खंडवा से लगती है, देवास से लगती है, इंदौर से लगती है, धार से लगती है, बड़वानी से लगती है, एंड यहाँ पर ये किससे लग रही है? महाराष्ट्र से लगती है. ओके. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक एक्सरसाइज विच वी शुड डू. ऑल्सो वेन एवर वी स्टडी मैप, तो थोड़ा सा एक आप ये रफ स्केच जो है ना मध्य प्रदेश का, ये हमेशा थोड़ा सा एक बार समझ लिया कीजिए, सो दैट व्हेन यू राइट मेंस और समथिंग ना, तो इट विल बी फार इजियर फॉर यू टू ड्रॉ. इस तरीके का ये जो है थोड़ा सा ये यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. इसीलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज आप प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड, है ना, कि किस तरीके से मैप को ड्रॉ करना है. मूविंग ऑन, कुछ क्विक फैक्ट्स देखेंगे. तो सबसे पहले जो है खरगोन डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर इंदौर डिवीजन. ठीक है, इंदौर डिवीजन के अंदर आता है, जो कि ये पहले क्या कहलाता था? वेस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट कहलाता था. ओके. और निमाड़ रीजन में लाई करता है ऑब्वियसली. ठीक. एरिया की बात करेंगे तो 8030 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 18 लाख, 18 लाख पॉपुलेशन है. डेंसिटी इज 230, दैट मीन्स 230 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर की रेंज में. टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, तो लिटरेसी कितनी है? 63.98%. अब फिर मैंने कल आपको बताया था कि लिटरेसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है. इफ यू से कि दिस पर्सन इज लिटरेट और दिस पर्सन इज नॉट लिटरेट, इलिटरेट, तो व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है एनी वन more than or equal to the age of 7 years who can read and write in any language. किसी भी एक लैंग्वेज में, मिनिमम एक लैंग्वेज में कोई भी इंसान जो 7 साल का है या उससे बड़ा है, रीड एंड राइट कर सकता है किसी भी एक लैंग्वेज में, वो इंसान जो है लिटरेट कहलाता है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट सेक्स रेशियो, इधर सेक्स रेशियो है 965, दैट मीन्स 965 फीमेल पर 1000 मेल. मूविंग ऑन, तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर किस किस ने रूल किया था. तो सबसे पहले माहेश्वर में उस टाइम पे रूल कर रहे थे हे हयाज. ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाई थी माहेश्वर, जो यहाँ की एक खरगोन की एक सिटी है. देन परमार्स जो थे और अहीज थे आसिरगढ़ के, इन लोगों ने भी रूल किया था. 1531 में गुजरात का जो सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने भी ये एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था. 1562 में जब अकबर ओवरऑल रूल कर रहे थे इंडिया पर, अपने एम्पायर पर, मुगल एम्पायर पर, उन्होंने इस एरिया को, इस टेरिटरी को जो है एनेक्स किया था. ठीक. फिर होलकर्स जो है इंदौर के, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर एंड पवार्स ऑफ धार, इन सब ने अपना अपना टाइम जो है इस पर्टिकुलर जगह पर बिताया है और इस जगह को अपने रूल रीन जो उनकी पूरा एम्पायर था उसमें इंक्लूड किया था. देन अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विथ यूनियन ऑफ इंडिया इन 1948, दिस टेरिटरी बिकेम वेस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य भारत. ठीक है, 1948 में ये जो टेरिटरी है ये क्या बन गई? वेस्ट निमाड़ ऑफ मध्य भारत. खरगोन डिस्ट्रिक्ट हैड बीन पार्ट ऑफ नर्मदा डिवीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड विरार विच बिकेम द स्टेट ऑफ मध्य भारत आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट जो है ये किसका पार्ट था? दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट, कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट जो है किसका पार्ट था, और ये सब दे देंगे ये प्रिंसिपल स्टेट्स जो हैं अलग अलग. तो ये किस डिवीजन में आ रहा था? नर्मदा डिवीजन ऑफ सेंट्रल प्रोविंस एंड विरार, राइट. फिर 1 नवंबर 1956, ये वो टाइम है जब फजल अली कमीशन आई थी. ठीक है, फजल अली कमीशन वाज देयर, एंड इस टाइम पर क्या किया था, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये न्यूली फॉर्म्ड मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया था. फजल अली कमीशन आई थी. ओके. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहलाती है. ऑन 25 में 1998, नाउ दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, 1998 में वेस्ट निमाड़ वॉज बाइफर्केटेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स.
अभी जब हमने पहले इनिशियली जो मेन निमाड़ था उसको दो टुकड़ों में बांट दिया था, राइट, वेस्ट और ईस्ट निमाड़ बना दिया था। अब जो वेस्ट निमाड़ था उसको भी, उसमें से भी क्या किया, उसको भी दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो एक यहाँ पर बना दिया बड़वानी, ठीक है, और ये जो बचा था ये बचा खरगोन। ओके, नाउ अगर क्रॉप्स की बात करेंगे तो मेजर कैश क्रॉप कौन से हैं, कॉटन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ये गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है। वी हैव सीन यस्टरडे ऑल्सो, हमने कल भी देखा कि जो खंडवा है वो भी गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, बिकॉज ये दोनों ही एरियाज में कॉटन बहुत अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम कॉटन यहाँ पर सोयाबीन भी है, यहाँ पे चिली भी है, ठीक है, चिली पेपर। डिस्ट्रिक्ट इज द इंडियाज बिगेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ओके, यहाँ क्या है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ इफ यू गाइज रिमेंबर, हम जब खंडवा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, बिकॉज इस टाइप की सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट खरगोन वी हैव कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बट इफ वी टॉक अबाउट खंडवा वी हैव ऑर्गेनिक कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन समवेयर। वन ऑफ द मेजर स्पिनिंग यूनिट इज जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल, ठीक है, सिचुएटेड इन झुलवानिया रोड। इट इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी। तो एक तो ये क्वेश्चन कि हाँ यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूती मिल है, ठीक, एक तो ये हो गया। इसके अलावा कभी आप पे आपका जब मेंस में क्वेश्चन आएगा कोऑपरेटिव सेक्टर से रिलेटेड या कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, देन यू कैन यूज दिस नेम। आप इस नेम को कभी जो आगे जाके है मेंशन कर सकते हो, है ना, इट विल हेल्प यू। Located in the central part of Narmada Valley, north of this district there are Vindhyachal and Satpura mountain range in the south. तो north में जो क्या है, इसके north में है विंध्याचल and Satpura mountain range है इसके south में। ओके, नर्मदा रिवर फ्लोज अबाउट 50 किलोमीटर इन द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से निकलता है, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। उसके अलावा यहाँ पर है कुंदा, वेदा, ये भी दो रिवर्स हैं। फिर इसके अलावा देखेंगे तो माहेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन माहेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन स्कीम, यस, यहाँ पर जो है स्कीम भी है और इसका ये अलग से पावर प्लांट भी है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक निर्माण उत्सव होता है जो कि मोस्टली दिसंबर के मंथ में होता है। देन यहाँ भगोरिया फेस्टिवल होता है, ठीक है, विच इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। एंड भगोरिया जो है ये क्या है, होली के टाइम पर सेलिब्रेटेड होता है, विच फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। देन यहाँ पे गणगौर गौरी पूजा भी होती है, वेरी मच फेमस। देन यहाँ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि, बाजीराव पेशवा जो थे उनकी यहाँ पर समाधि भी है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। देन श्री महालक्ष्मी एंड अदर टेम्पल ऑफ ऊन, ऊन के कुछ ऊन एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो फेमस हैं। देन सहस्त्रधरा माहेश्वर, ओके, सहस्त्रधरा वाटरफॉल यहाँ पर है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाटरफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। देन और जो अगर और चीज़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर अहिल्याबाई घाट है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो माहेश्वर है वो अहिल्याबाई की सेकंड कैपिटल थी, ठीक है, सेकंड कैपिटल थी माहेश्वर। क्वींस फोर्ट है यहाँ पर। देन राजराजेश्वर टेम्पल है, कालेश्वर टेम्पल है, सहस्त्रधारा माहेश्वर वाटरफॉल है, तानाबाना माहेश्वर हैंडलूम एंड माहेश्वरी साड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम मध्य प्रदेश में जीआई टैग चीज़ों की बात करेंगे तो माहेश्वरी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है बिकॉज जीआई टैग क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर, मतलब जीआई मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेटर। तो अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ भी प्रिसाइजली अगर हम अंदर जाके बात करेंगे तो ये जो माहेश्वर है एरिया है, यहाँ की साड़ियों को अलग से जो ये टैग दिया गया है, दिस सेज की इसकी ऑथेंटिसिटी इसी जगह से रिलेट करती है। तो कहीं और के लोग जो है इस नाम से या इस तरीके का नहीं बना सकते, बिकॉज दे हैव बीन गिवन दिस पर्टिकुलर टैग कि ये है, अगर माहेश्वरी साड़ी है तो ये यहीं बनती है, इस पर्टिकुलर रीजन या जोग्राफिकल एरिया में ही बनती है। सो ये इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमको समझनी थी, राइट। यहाँ पर एक सिंघा जी का मेला भी लगता है, ओके, सिंघा जी फेयर है यहाँ पर। इससे पहले बहुत सारे फेयर्स देखे थे, तो यहाँ पर जो है वो सिंघा जी का फेयर है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर सानावद स्पिनिंग मिल भी है, ठीक है, सानावद स्पिनिंग मिल है। देन फूड पार्क की अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर एक फूड पार्क है जिसका नाम है निमरानी, निमरानी फूड पार्क। ओके, आई एम टेलिंग यू दीज फैक्ट्स, आप लिख लीजिए। उसके बाद एमपी का पहला मेगा फूड पार्क ये है पनवा विलेज में, ठीक है। माहेश्वर हाइडल पावर जो है ये है 450 मेगावाट का। माहेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कितने 450 मेगावाट का है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ मध्य प्रदेश का पहला वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर भी है। सो इस सबको डिलीट कर देते हैं, यस, वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ पर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड ऑल्सो राइट दिस। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ फैक्ट्स हैं, आई सिंपली रीड आउट इफ यू गाइज वांट, आप लिख लीजिए।
CISF की ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, CISF, ओके, इसका ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखेंगे तो 11th सेंचुरी में चंदेल परमार शैली में निर्मित खजुराहो जैसे ही मंदिर है यहाँ पर, और वो कहाँ है, ऊन में है, ठीक है। खजुराहो टाइप के स्ट्रक्चर वाले मंदिर यहाँ पर हैं जो ऊन में है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माहेश्वर मंडलेश्वर हाँ, ये ऐतिहासिक है। एंड कसराबाद स्तूप प्रसिद्ध है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर एक और जो है वो, अगर हम स्तूप की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, कसराबाद स्तूप, ठीक। दिस स्तूप इज फेमस। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि कसराबाद स्तूप है कहाँ पर, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो पावागिरी जैन तीर्थ स्थल। तो जैन्स के जो अलग अलग जगहों पर है ना, तो यहाँ पर है पावागिरी, पावागिरी टेम्पल्स हैं, ये जैन लोगों के हैं, ठीक है। रिवर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है कुंदा, वेदा, देजला देवड़ा एंड अम्बक नाला, ओके, ये सारी रिवर्स हैं यहाँ पर। एंड यस, दिस इज ऑल, आई थिंक इतना ही है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अहिल्या बाई की ये सेकंड कैपिटल रह चुकी है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कुछ रह गया है। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यहाँ पर हो गया है। So all right guys, this is all about Khargone, okay, and if you have any doubt या कुछ रह गया है तो please do tell me in the comment section, कुछ रह गया है तो I'll also add on in my notes. And I have a Telegram channel, so if you guys want PDF, आप Telegram channel पे मुझे follow कर सकते हैं। Apart from that, if you find these videos useful, आपको लगता है ये आपके use के हैं, तो please do like, subscribe and share, and thank you.